अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, अभी आपने देखा भी होगा रिसेंट जो मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए उसमें जो है ना लोगों ने पूछा है कि अभी कुछ दिनों पहले कोई पाकिस्तानी फैमिली है वो जो है ना कनाडा से रिजेक्ट होके जो है ना उनका असylum रिजेक्ट हो गया था, वो वापस आई है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से मुताल्लिक जो है ना चंद अहम चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि जो है ना हमारे पाकिस्तान से या क्या कहते हैं इंडिया वगैरह से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से या एशियन कंट्री से जो लोग आते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि हमें उधर जाके असylum किस तरह करना है। सुनी सुनाई बातों पर या जो है ना क्या कहते हैं या किसी का कोई वो रिलेटिव होता है उसकी वजह से सुन के जो है ना लोग इधर आ जाते हैं, लेकिन जो है ना फ्रेंड उनको असylum करना नहीं होता। या फ्रेंड अगर किसी का कोई क्या कहते हैं रिश्तेदार कनाडा में मौजूद है, अगर फ़र्ज़ करें उसने कोई 10-15 साल पहले इधर आया था, उसने असylum किया था, अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो फ्रेंड आप याद रखें कि वो तो आपको 10-15 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन देगा। उसने जो इन्फॉर्मेशन गेट करी है वही आपको बता सकेगा वो ना। वो अभी क्योंकि सिस्टम में नहीं है, असylum के सिस्टम में नहीं है, उसने पीआर वगैरह ले ली होगी या नेशनलिटी ले ली होगी, तो वो आपको जो करंट सिचुएशन है वो नहीं बता पाएगा। तो आप उसकी जो है ना क्या कहते हैं उससे मशवरा तो लें, लेकिन फ्रेंड आप याद रखें कि उसकी बातों पर 100% अमल नहीं करना है, क्योंकि उसको लेटेस्ट अपडेट नहीं मालूम। लेटेस्ट अपडेट आपको कौन दे सकता है? लेटेस्ट अपडेट आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो कनाडा में क्या कहते हैं जो ये असylum के केसेस को हैंडल करते हैं वो दे सकते हैं, या जो असylum का जो है ना इधर केस लॉयर होते हैं जो असylum का केस देखते हैं वो दे सकते हैं, या कंसल्टेंट वगैरह। ये इनसे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फ्रेंड। लेकिन मैं भी आपको जो है ना इस वीडियो में जो है ना तकरीबन 100% ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप जो है ना कनाडा में आके असylum करते हैं, या वो लोग जो कि इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और असylum किया हुआ है उनका, तो अगर वो इन बातों पर अमल करेंगे तो 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका असylum कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड कनाडा जो है ना कि ऐसा कंट्री है जहाँ से पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं असylum करने के लिए। और फ्रेंड आप देखें कि यहाँ पे असylum करते हैं और लोग अप्रूव हो भी होता है, लोगों का रिजेक्ट भी होता है, फिर वो अपील में जाते हैं, लेकिन किसी न किसी स्टेज पे अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपने भी अगर कुछ ऐसी ख़ास गलतियाँ होती हैं फ्रेंड कि अगर आप वो करेंगे तो आप चाहे जो है ना फर्स्ट स्टेप में हो, चाहे आप अपील में हो, फिर चाहे आप दूसरी अपील करें, आपका हर सूरत में नेगेटिव 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 ही होता रहेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट जब आप आए थे आपने ये गलती कर दी तो वो हमेशा जो है ना आपके साथ लगी रहेगी। तो फ्रेंड मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है, कि किस तरह आपने जो है ना कनाडा में आके जो है ना अपना केस प्रेजेंट करना है, और क्या क्या खामियां नहीं होनी चाहिए ताकि आपका केस रिजेक्ट ना हो। अच्छा फ्रेंड जल्दी से मैं आपको पहले बता दूं कि जो है ना असylum किन किन लोगों को कनाडा देता है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप को आसानी से जो है ना कनाडा में असylum मिल सकता है। सबसे नंबर वन फ्रेंड इसमें जो चीज़ है ना वो है पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद मैं अभी बता देता हूँ मेंबरशिप ऑफ एनी जो है ना पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, इसके अलावा कोई रेस और नेशनलिटी वगैरह, रिलीजन वगैरह, ये सब चीज़ें फ्रेंड अगर आप इस कैटेगरी में उतरते हैं तो आप जो है ना आराम से कनाडा में असylum फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड इसमें जो है ना क्या कहते हैं क्या आप ये देखें जैसे पॉलिटिकल ओपिनियन है। पॉलिटिकल ओपिनियन फ्रेंड जो है ना ऐसा है जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी सियासी पार्टी से आपकी वाबस्तगी है। ठीक है, अगर आप किसी सियासी पार्टी के रुकन हैं तो फ्रेंड ये जो है ना केस, अगर आपका पॉलिटिकल किसी सियासी ग्रुप से कोई राब्ता है, आपके पास उनकी कोई आईडी है, उसका कोई मेंबरशिप कार्ड है, और जो है ना या उनका कोई लेटर हेड है, कोई इस तरह की कोई चीज़ें आपके प्रूफ हैं, आपके पास 4-5 प्रूफ हैं आप कि आप जो है ना इस क्या कहते हैं पॉलिटिकल ग्रुप के जो है ना पॉलिटिकल या क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो फ्रेंड ये सबसे बेस्ट केस होता है। सबसे बेस्ट केस ये होता है, और इस की बेस पे जो आप असylum करते हैं कनाडा में, तो फ्रेंड ये 99.99% जो है ना कनाडा इस बेस पे आपको कभी भी जो है ना रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपका केस अगर आपने बेइंतहा गलतियां भी करी हैं तब भी पहले नहीं तो दूसरी अपील में या तीसरी अपील में लाजमी आपका केस अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि अब आपको पहले केस में बोलते हैं कि भाई आप जो है ना डिपोर्ट हो जाएं, आपका केस हम नहीं सुन सकते मजीद नहीं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो है ना वो पॉलिटिकल असylum होता है, कि यानी कि आपकी किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी। इसके अलावा फ्रेंड जो है ना दूसरा तीसरा नंबर आता है सोशल जो है ना ग्रुप वगैरह है आपका, जैसे कोई आपका क्या कहते हैं
किसी जो है ना फ्रेंड ग्रुप है छोटे मोटे, जैसे आप फर्ज करते हैं जो एनजीओ वगैरह होती हैं, या क्या कहते हैं इस तरह के कोई छोटे मोटे ग्रुप होते हैं, उन क्या कहते हैं यार, जैसे रेस है, जैसे आप शिया सुन्नी का केस होता है, लोग इस तरह करके लोग आते हैं कि भाई हमारी जो है ना माइनॉरिटी में हमें जो है ना उधर जान को खतरा है, इस तरह टेंशन है, जैसे या पाकिस्तान में जैसे फ़र्ज़ करें या इंडिया में जैसे फ़र्ज़ करें। इंडिया में जैसे ये है कि जो है ना कुछ इलाके इंडिया के ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं इंडियन और मुस्लिम का जो है ना क्लैश होता रहता है। कहीं जो है ना इंडियन और जो हिंदू हैं उनका जो है ना क्या कहते हैं सिखों के साथ होता है। इस तरह पाकिस्तान में फ्रेंड कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में 99% जो है ना मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, तो कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना जो हिंदू लोग हैं उधर पाकिस्तान में जो रहते हैं बहुत अरसों से रहते हैं, कभी वो लोग इधर आके केस करते हैं कि भाई हम तो क्योंकि पाकिस्तानी है लेकिन हमारे को पाकिस्तान में जो है ना जान को ख़तरा है हमारी, क्योंकि उधर जो है ना हम बहुत जो है ना माइनॉरिटी में, तो जो है ना क्या कहते हैं तो उनका केस भी यहाँ पे फ्रेंड जो है ना बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा फ्रेंड क्या कहते हैं ये जो सहाफ़ी वगैरह हो गए इस तरह के केस, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो मैंने यानी कि मेन मकसद बताने का था सबसे अच्छा वो है कि अगर आपका किसी सियासी पार्टी से है तो फ्रेंड वो जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कोई और केस देंगे तो फ्रेंड आपका केस जो है ना ढीला पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, ये मिस नहीं करिएगा, ना स्किप करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड बहुत से लोग इधर आते हैं कनाडा में, वो जो है ना अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि जो है ना हमारा जो है ना ये इंडिया में या पाकिस्तान में जो है ना हम इसलिए इधर आए क्योंकि हमें उधर भत्ता देना पड़ता था। फ्रेंड पहला अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या है, इसके ड्रॉबैक्स, ये पहले एक चीज़। ये दूसरा, लोग बताते हैं कि हमारा जो है ना उधर ख़ानदानी दुश्मनी है। दूसरा, या लोग इधर आते हैं कनाडा में असylum करने के लिए और वो बताते हैं कि भाई हमारा जो है ना क्या कहते हैं इस ग्रुप से झगड़ा है ये, और जो है ना मेरी जान को ख़तरा में इधर आ गया। फ्रेंड ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बेकार चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे हमेशा आपका केस रिजेक्ट होगा। वो इस वजह से कि अगर आप बोलेंगे कि मेरे को भत्ते की पर्ची मिली है, मैं जो है ना क्या कहते हैं इसलिए आया हूँ, तो ये फ्रेंड कोई रीज़न नहीं है। जो है ना आप वो आपको ये बोलेंगे आप शहर चेंज कर लो, आप जो है ना क्या कहते हैं अच्छे प्रोमिस में चले आओ, तो उधर भत्ता नहीं है जा कम। तो फ्रेंड ये जो है ना चीज़ें हैं जो आपका केस जो है ना ढीला करती हैं, आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आप बोलते हैं कि भाई मेरा जो है ना फलां ग्रुप से झगड़ा है, तो वो तब भी ये बोलते हैं कि भाई आप शहर चेंज कर लो अपना। वो आपको इतना दूर कनाडा आने की क्या ज़रूरत है? आपने जो है ना एजेंट को दे के इतना पैसा दे के आप इधर आए हैं, तो आप जो है ना इससे अच्छा तो अपने किसी दूसरे सिटी में मूव हो जाते। फ्रेंड वो इस तरह यहाँ पे जो है ना जो कनाडा में जो रिजेक्शन आती है ना उसी तरह की आती है कि कनाडा इमिग्रेशन वो यही बोलती है कि भाई आप इधर क्यों आ गए हैं, आपको इतना बड़ा मसला तो नहीं था, आपका तो एक छोटे से इलाके में आपके साथ मसला था, आप तो इलाका चेंज करें, शहर चेंज करेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा, आपने तो कनाडा उठ के आ गए इधर। तो ये बड़ा मसला है फ्रेंड, इस वजह से जो है ना कनाडा में असाइलम के केस रिजेक्ट हो जाते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि हमें किस तरह करना है। अच्छा फ्रेंड, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो कनाडा में असाइलम के केस हैं वो तकरीबन 100 में से जो है ना 60% अप्रूव हो, 60 अप्रूव होते हैं और 30 जो है ना रिजेक्शन में आते हैं। यानी कि जो भी केस यानी कि जो टोटल पूरे साल में मैं एक बात बताऊं कि अगर फर्ज करें जितने भी केस जो है ना कनाडा में असाइलम के लिए आते हैं उनमें से 60% अप्रूव हो जाते हैं और 30% रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी फ्रेंड जो है ना क्या कहते हैं जो ये अल्बर्टा वगैरह मैनीटोबा इस तरह के इधर जो प्रोविंस है इधर जो है ना अप्रूवल रेट काफ़ी हाई है जी, और इसके अलावा टोरंटो इधर जो है ना अप्रूवल रेट थोड़ा सा कम है। अच्छा फ्रेंड, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि असylum रिजेक्शन की और क्या क्या वजह है ना। एक तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दी जो आपने जो केस बनाया उसके अलावा। अब केस तो आपने बना लिया, वो मैंने आपको बता दिया कि ये केस होने चाहिए जो जिसमें अप्रूवल के चांस ज़्यादा है। अब मैं बताऊँ कि आपने अगर वो केस तो जब सबमिट करा दिया है, लेकिन उसमें भी जो है ना अच्छे खासे केस को आप जो है ना बेड़ागरक कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान। कि जो है ना क्या कहते हैं उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड सबसे बड़ा जो है ना क्या कहते हैं बहुत सारी रीज़न है जिसके जो है ना जिसकी वजह से केस रिजेक्ट होते हैं। सबसे उसमें जो है ना बड़ी वजह ये है कि अगर फ्रेंड वो उन्होंने ये नहीं समझा कि आप उन्होंने ये समझा, यानी कि कनाडा की इमिग्रेशन वालों ने, यानी कि आईआरबी ने, इमिग्रेशन या रेफ्यूजी बोर्ड ने, यही फ्रेंड जो है ना आपका इंटरव्यू करते हैं, आईआरबी कहलाता है इधर, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड। फ्रेंड ये आपके जब इंटरव्यू करते हैं अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं और उनको ये लगता है कि यार ये तो झूठ बोल रहा है,
यार इसका तो पता नहीं है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, इसका जो है ना हमें केस समझ में नहीं आ रहा। या इसका केस तो ऐसा है ही नहीं कि हम जो है ना क्या कहते हैं हमारे किसी कैटेगरी में उतरे। ये तो फ्रेंड वो क्या करते हैं, सीधा सीधा आपका केस रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये एक और वजह है से आपका केस रिजेक्ट होने की। इसके अलावा फ्रेंड जो दूसरी वजह है, अगर आप जैसे इधर आए, अब बहुत मशहूर है, आपने भी ये सुना होगा या आप किसी से अपने दोस्तों से सुना होगा या कहीं से किसी ने आपको बताया होगा कि लोग कहते हैं कि भाई आप जब कनाडा जाओ तो प्लेन में जो ना अपना पासपोर्ट फाड़ के फ्लैश कर दो, ये कर दो। फ्रेंड ये गलती मत करिएगा। ये पता नहीं मुझे नहीं पता किस ज़माने के लोग बातें करते हैं। फ्रेंड अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है आपके पास, तो आपका असाइलम का केस समझ लें रिजेक्ट है। हम समझ में आई? तो आपने याद रखना है, आप जब भी आएँ आपने असाइलम करना है तो आपके पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये लाजमी याद रखिएगा, इसको ज़ाया मत करिएगा। अगर ये नहीं है तो आपका केस जितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो आपको असाइलम नहीं मिलेगा। ये कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पर कनाडा की। बाकी अगर आप यूरोप वगैरह हो में हो तो उसकी अलग सिचुएशन। ठीक है, मैं आपको ख़ास कनाडा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड अगर फ़र्ज़ करें आपको, आप यहाँ पे इधर आए लेकिन आप अपना केस सही प्रेजेंट नहीं कर सके। ठीक है, यानी कि आपका आपका लॉयर है, आपने जो लॉयर किया है वो भी फ्रेंड आपका केस सही प्रेजेंट नहीं कर सका। आप जो है ना क्या कहते हैं सीरियस नहीं है, आपने आंसर सही नहीं दिए, आपने बताया कुछ है और बोला कुछ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका केस क्या है। तो जो है ना क्या कहते हैं उनको लग रहा है कि यार ये तो जो केस बता रहे हैं इसमें इसकी जान को खतरा नहीं है। हो सकता है इसके किसी और खानदान को जान को खतरा हो, लेकिन इसकी जान को खतरा नहीं है। तो फ्रेंड एक ये भी रीज़न है कि आपका केस जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका केस जो है फ्रेंड वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें जो डायरेक्ट जो है ना आपका कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन तो आपके भाई का है लेकिन उसकी वजह से आप भी परेशान हैं, नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलेगा। डायरेक्ट कनेक्शन आपका होना चाहिए तो ही जाके जो है ना आपका केस इधर बिल्डअप होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड जो है ना डबल आंसर और चेंज आंसर। फ्रेंड ये क्या वजह है मैं आपको बता देता हूँ। डबल आंसर और चेंज आंसर क्या है फ्रेंड? डबल आंसर और चेंज आंसर ये कि फ़र्ज़ करें जब आप इधर आते हैं कनाडा में, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, ये बहुत फ्रेंड जो है ना एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत आपकी कारआमद आएगी अगर आप इधर आ रहे हैं असैलम के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या है मैं बताता हूँ कि आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं फर्स्ट टाइम इधर और असैलम करते हैं तो वो असैलम के दौरान प्रोसेस के दौरान वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे बोलते हैं कि आप अपनी छोटी सी स्टोरी लिख दो कि आपको क्या क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, क्या क्या ख़तरा है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा वो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर हो गए। अब उसके बाद फ्रेंड आपका जो है ना प्रोसेस वगैरह जितना भी है वो हो गया। आप जो है ना अपने जो है ना इधर कनाडा में रेजिडेंस में आ गए, आपका सोशल बेनिफिट्स वगैरह चलना शुरू हो गए। ये तमाम फ्रेंड जो इस बीच का ये जो प्रोसेस है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरा असाइलम इन कनाडा और जो है ना तमाम चीज़ें उसमें मैं आपको मिल जाएंगी। अच्छा चलें, आपका जो फ्रेंड ये दौरान फिर आप इधर आ गए, अपना जो है ना आपको वर्क परमिट मिल गया। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने लगे, उसके फ़र्ज़ करें आपके बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 11 या 13-14 महीने बाद, 1.5 साल बाद आपका जो है ना फ्रेंड फाइनल इंटरव्यू का टाइम आया। तो फ्रेंड अब आप जब उधर इंटरव्यू देने गए तो आपके आंसर ही चेंज है। तो फ्रेंड ये तो गलती हो गई ना, आपने बताया जब आप एयरपोर्ट पे आए थे तो आपने बताया कुछ और अभी आप जो है ना आपका आंसर कुछ और है। तो फ्रेंड ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो है ना आपका जो है ना सालम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई आपके तो आंसर ही गलत हो गए। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर आपके ऊपर ये चीज़ हुई है तो आपको तो 100% ये चीज़ हम कभी भी पूछें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ ये मसला हुआ है। अगर आपकी जान को ख़तरा है, किसी ने आपको को क्या कहते हैं फ़र्ज़ करें आपके ऊपर फायरिंग करी, तो वो डेट आपको याद होनी चाहिए। वो डेट भूल ही नहीं सकते कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, मैं बच गया, लेकिन मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, ये डेट आप भूल ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक था आपके ऊपर। तो आप कैसे भूल गए? मैं ये एग्जाम्पल बताइए, इस तरह की तमाम डेट्स वगैरह आपने याद करनी है फ्रेंड। हर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस असाइलम के केस में। वो डेट्स बार बार पूछते हैं घुमा फिरा के, तो आपने अपनी डेट्स तमाम डेट्स जो फ्रेंड याद रखनी है कि कौन सी डेट को क्या हुआ, मैं किस डेट को मैंने वीज़ा लिया, किस डेट को एजेंट से मिला, या किस डेट को मैं कनाडा में लैंड हुआ, मेरे साथ जो है ना क्या कहते हैं क्या मेरे ऊपर वाक़यात हुए, कौन सा मेरा को जो है ना क्या कहते हैं मेरे ऊपर अगर फ़र्ज़ करें कोई कातलाना हमला हुआ, मेरे ऊपर कोई FIR कटी, मेरे ऊपर जो है ना कोई किसी ने गोली चलाई, या मेरे ऊपर जो है ना किसी ने अटैक करने की कोशिश करी, या मेरे को किसी लोगों ने कुछ मारा पीटा, मेरे बॉडी पे ज़ख्म आए। तो ये फ्रेंड हर डेट्स आपको याद होनी चाहिए, जो है ना इसमें आपने बिल्कुल अटकना नहीं है। तो फ्रेंड ये एक बहुत जो है ना क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड जो है ना अगर फ़र्ज़ करें आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फ्रेंड आपका और वाइफ का जो है ना दो अलग अलग
क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग, ठीक है, एक साथ बैठा के नहीं होते, ठीक है। तो अब फ्रेंड जो आपने जो है ना फ़र्ज़ करें आंसर कुछ दिया है और वाइफ ने कुछ दिया है, तो मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ कि यानी कि क्या डिफरेंट आंसर फ़र्ज़ करें, जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर आप इमिग्रेशन वाले ने पूछा कि आपकी वाइफ से कि जो है ना क्या कहते हैं कि आपके हस्बैंड को जब ये हादसा पेश आया, फ़र्ज़ करें उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई, तो उस वक्त आप जो है ना क्या कहते हैं आपके हस्बैंड ने सबसे पहले फ़ोन किसको किया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, या दूसरा क्वेश्चन एक और उन इमिग्रेशन वालों ने किया कि जब आपके हस्बैंड ने आपको फ़ोन किया तो क्या टाइम हो रहा था, ठीक है। या तीसरा क्वेश्चन कि आपके हस्बैंड ने जब आपको फ़ोन किया कि भाई मेरे ऊपर जो है ना फायरिंग हुई है, तो उस वक्त आप क्या कर रही थी, ठीक है। अब वो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन कर लिया, अब यही क्वेश्चन वो आपके हस्बैंड से करेंगे कि आपने जब आपको गोली लगी तो सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया, या जब आपने अपने घर फ़ोन किया तो आपका फ़ोन किसने उठाया, ठीक है। या जब आप क्या क्या कहते हैं आपको आपके ऊपर फायरिंग हुई तो उस टाइम वो क्या टाइम हो रहा था, या उस टाइम आपकी वाइफ क्या कर रही होती है नॉर्मल। तो वो फ्रेंड इस तरह जो है ना क्वेश्चन वो पूछते हैं ताकि जो है ना अगर आपकी चीज़ें गलत हैं तो आप तो ज़ाहिर पकड़े जाएंगे एक मिनट में, ठीक है। तो ये फ्रेंड याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें हस्बैंड और वाइफ के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि दोनों के क्वेश्चन और आंसर जो है ना सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जो है ना डिपेंड्स ऑन द सोशल बेनिफिट। आप जब ये भी एक फ्रेंड जो है ना क्या कहते हैं पॉइंट है जिसकी वजह से जो है ना केस रिजेक्ट होते हैं, उसमें इसमें जो है ना क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जब आपको क्या कहते हैं ये लोग डॉक्यूमेंट वगैरह दे के जो है ना आप अपने घर में इधर रह रहे होते हैं कनाडा में, उसके बाद जो होता है फ्रेंड 2 या 3 महीने बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो फ्रेंड उसके वर्क परमिट तो मिल गया, लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा 1 साल गुजर गया, 6 महीने 8 महीने 1 साल गुजर गया, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बस गवर्नमेंट के सोशल बेनिफिट्स पे बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड ये एक बहुत बड़ी वजह है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल ही नहीं, 100% ही नहीं जो है ना अलाउ करती किसी एक ऐसे बंदे को जो नकारा हो, जो काम नहीं करना चाहता हो, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती है जो कि काम करते हैं इधर, क्योंकि फ्रेंड कनाडा की कमाई जो है ना एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से आता है कि लोग इधर आते हैं, काम करते हैं, जो है ना टैक्स देते हैं, उसकी वजह से काम जो है ना कनाडा की गवर्नमेंट चलती है। तो फ्रेंड अगर आप इधर आएंगे गवर्नमेंट के पैसे से सोशल बेनिफिट्स पे खाली बैठे रहेंगे, पूरा फैमिली चलाते रहेंगे, तो फ्रेंड याद रख लें आपका केस इधर भी जो है ना आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड अगर आप क्राइम में इन्वॉल्व हैं, क्राइम में इन्वॉल्व की फ्रेंड कई किस्म हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप कनाडा में तो आ गए हैं, लेकिन फ्रेंड फर्ज करें आप आपकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से जो फ्रेंड जो है ना क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, या ड्रग काम नहीं करते, पीते हैं फ़र्ज़ करें, तब भी अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे पुलिस की चेकिंग होगी तो पुलिस फ्रेंड जो है ना क्या कहते हैं बिलवजे में आपका नाम नोट कर वगैरह करके ले जाएगी। इसके अलावा फ़र्ज़ करें आप कुछ ऐसे इलाकों में पाए गए हैं जहाँ पे ये क्राइम वगैरह होते हैं, या यहाँ पे जहाँ पे ड्रग्स वगैरह का काम होता है, आप उस इलाकों में अगर मिले हैं और फ़र्ज़ करें पुलिस ने आपको जो है ना चलते फिरते रोक लिया और आपका नाम आप नोट कर लिया, तो समझिए ये वो भी आपकी लिस्ट में आ गया कि भाई ये हमने इस इलाके में देखा गया ये बंदा। तो आप फ्रेंड बहुत हद तक कोशिश करें कि जो है ना इन इलाकों में या इन दो लोगों के साथ ना उठे बैठे जो लोग जो है ना क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह में काम करते हैं या पीते हैं वगैरह। इसके अलावा फ्रेंड फेक डॉक्यूमेंट्स, फ्रेंड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वही बनाएं जो 100% ओरिजिनल हों, या उनके डुप्लीकेट बनवा लें, या फ्रेंड जिस तरह भी अगर आप बनाना चाहें वो बनाएं, लेकिन वो ओरिजिनल ही होने चाहिए, नहीं तो जो है ना लाइक ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात कुछ है और डॉक्यूमेंट कुछ है। अब मैं फ्रेंड आपको ये वीडियो के में जो है ना चीज़ें तो नहीं बता सकता खुल के हर चीज़ जो है ना पॉलिसी की वजह से, लेकिन आपने जो भी डॉक्यूमेंट लेने हैं, गवर्नमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, पुलिस से जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, या क्या कहते हैं कोर्ट से जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, वो ओरिजिनल होने चाहिए। उनमें किसी भी किस्म की कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और जो है ना और उसमें स्टैम्प होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें, ताकि जो है ना आपका डॉक्यूमेंट किसी भी तरह से जो है ना फेक कैटेगरी में ना आए। फेक कैटेगरी में फ्रेंड मुख्तलिफ तरीकों से भी आ सकते हैं, ओरिजिनल है आपका डॉक्यूमेंट लेकिन फिर भी उसमें फ्रेंड आपने कुछ जो है ना कहीं काटम पीटी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो यहाँ पे नहीं मानते कि भाई इसमें एक काटम पुटम हुई भी है, जो है ना ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड क्या कहते हैं
सोशल बेनिफिट्स का मैंने आपको बता दिया कि आप खाली उस पे ही बैठे में और काम नहीं करते, तो फ्रेंड ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो फ्रेंड ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि वो लोग, ऐसे तमाम लोग जो मेरे से बार बार कमेंट्स करके पूछते हैं कि भाई हमारे को जो है ना इधर बहुत मसला है, हमारा जो है ना असylum का केस जो है ना रिजेक्ट हो चुका है, अब हम अपील पे हैं, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर वो लोग देखते हैं या अगर आप नहीं देखें तो फ्रेंड आप कोशिश करिएगा कि शेयर करें ताकि वो और भी लोगों को मिल सके, वो मेरी जो है ना इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड इसके अलावा अगर आप अभी आना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इधर आने की या असाइलम करने की, तो फ्रेंड ये वीडियो ज़रूर अपने पास संभाल के रखिएगा ताकि इन फ्यूचर जो है ना ये वीडियो आपके काम आए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।